नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं बांकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खतरे का अवतार। रामपुर गांव में एक किसान ननकू रहता था। उसकी पत्नी गुलाबवती भगवान शिव की पुजारिन थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके घर में बांकेलाल का जन्म हुआ था। जब बांकेलाल 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया। बचपन में बांकेलाल की एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे शाप दिया था। उद्दंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्घ पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। लेकिन जब बांके की माँ ने शिव से उसे क्षमा कर देने की याचना की तो शिव ने शाप में यह परिवर्तन कर दिया कि बांकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को हानि के बजाय बहुत लाभ होगा और उसका थोड़ा सा लाभ बांके को भी होगा। अपनी शरारतों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचाता हुआ बांकेलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गया। कुछ दिनों से बांकेलाल को राजा बनने की धुन लगी थी। वह विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाने के लिए कई शरारतें कर चुका था, लेकिन हर बार वह राजा बनते बनते रह जाता था। एक दिन राजा विक्रम सिंह के राज दरबार में सभी राजा विक्रम सिंह की जय जयकार कर रहे थे। बांकेलाल ने सोचा, न जाने आज ये सभा क्यों बुलाई गई है जिसमें मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा विक्रम सिंह बोले, साथियों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वो दिन आ गया है जबकि हम किसी एक महान व्यक्ति का चुनाव करें और वह व्यक्ति राजखेत में हल चलाकर बुआई का शुभारंभ करे ताकि हमारे राज्य में कभी अनाज की कमी न हो। यह सुनते ही राज्यसभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सभी महाराज विक्रम सिंह की जय जयकार करने लगे। महाराज बोले, हम अपनी ओर से बांकेलाल को इस कार्य के लिए चुनते हैं। बांकेलाल ने हमारे राज्य की भलाई के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें कोई दूसरा करने की सोच भी नहीं सकता था। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। महामंत्री जी बोले, वाह महाराज, इससे बढ़िया चुनाव हो ही नहीं सकता। मेरा समर्थन आपके साथ है। दूसरे दरबारी बोले, हमारा भी। बांकेलाल ने कहा, मैं? लेकिन महाराज, भला मैं इस काबिल कहाँ? मैं तो एक तुच्छ प्राणी। महाराज बोले, नहीं बांकेलाल, सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। राजकीय खेत में हल अब तुम ही चलाओगे। महामंत्री जी बोले, महाराज ठीक कह रहे हैं बांकेलाल जी। और अगले ही दिन पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ बांकेलाल राजकीय खेत की ओर रवाना हुआ। सभी बांकेलाल की जय जयकार करने लगे और बोले, वाह, प्रत्येक वर्ष महाराज स्वयं किसान सहयोगियों के साथ खेत जोता करते थे। आज यह शुभ कार्य बांकेलाल के हाथों होगा। बांकेलाल सोचने लगा, वाह, इतनी प्रसिद्धि और इतना सम्मान मुझे मिलेगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज पहली बार विक्रम सिंह का मुंह चूम लेने को दिल कर रहा है। महामंत्री जी बोले, किस सोच में डूबे हैं बांकेलाल जी? हम राज के खेत में आ चुके हैं। महामंत्री जी बोले, बांकेलाल, इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको, और वह रहा हल। बांकेलाल ने कहा, ओ अच्छा, लेकिन महामंत्री जी, बाकी के किसान कहाँ हैं? महामंत्री जी बोले, पर आप तो सभी कार्य अकेले ही करते हैं, अतः इस बार महाराज की आज्ञा से खेत जोतने का कार्य भी आपको अकेले ही करना होगा। लेकिन अगर आप कहें तो? बांकेलाल बोला, नहीं, हम अकेले ही जोत लेंगे। और सोचने लगा, फंस गया अपने ही फेंके जाल में। बांकेलाल को खेत में छोड़कर महामंत्री तथा सैनिक वापस लौट गए। बांकेलाल बोला, सबसे महान व्यक्ति बांकेलाल, विक्रम सिंह तुझे तो मैं समझ लूँगा। उसे महामंत्री की बात याद आई। इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। छोटा सा खेत? महामंत्री धर्म सिंह, लगता है तेरा भी अब वक्त आ गया है बांके के हाथों। हाय रे दुर्भाग्य, हल भी बिना बैलों का, यानी कि बैल भी मुझे ही बनना पड़ेगा। और बांकेलाल रो पड़ा। बांकेलाल महामंत्री की बात याद करके सोच रहा था, इस वर्ष महाराज ने अपनी बला मुझ पर टाल दी। हे भगवान, मैं विक्रम सिंह के हाथों फिर गया। विक्रम सिंह, तुझे भी इस बात का मजा न चखाया तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। हाय, मेरा दम तो अभी से निकला जा रहा है। लगता है तेरी कब्र इसी खेत में बनने वाली है बांकेलाल। उफ, यह खेत तो बंजर ही मालूम पड़ता है। उफ। अचानक बांकेलाल को एक बोतल दिखी।
अरे यह क्या है? बोतल? बोतल यहाँ किसने दबाई होगी? मुझे क्या, कोई गड़ा खजाना मिला होता तो मैं यहाँ से फरार होने की सोचता भी। और उसने बोतल पीछे फेंक दी। बोतल टूटकर नीचे गिरी। उसने सोचा, हे भगवान, बोतल में से ये धुआं कैसा निकल रहा है? और बाकी चौंक कर उछल पड़ा। बाप रे, यह तो जिन है। इसका मतलब बोतल में जिन था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने बोतल तोड़ डाली। अब ये जिन मुझे नहीं छोड़ेगा। भागो! लेकिन अगले ही पल जिन ने उसे पकड़ लिया। बांके बोला, उफ, यह क्या? बचाओ, बचाओ! नहीं, यहाँ कोई तेरी पुकार सुनने वाला नहीं है बांके। आज तो तू गया जान से। इसी क्षण भयंकर अट्टहास लगाने के साथ जिन बोल उठा, बांकेलाल, डरो मत। बांकेलाल ने सोचा, ये तो मेरा नाम भी जानता है। कहीं ये कोई मेरे पिछले जन्म का शत्रु तो नहीं है? मन ही मन यह सोचते हुए बांके बुरी तरह से घबरा उठा और बोला, जिन भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे आराम में खलल डाला। मैं तुम्हें उससे भी अच्छी बोतल रहने के लिए ला कर दूंगा, किंतु बस तुम मुझे क्षमा कर दो। जिन बोला, डरो नहीं बांकेलाल। आज बरसों की कैद से तुमने मुझे स्वतंत्र किया है, अन्यथा न जाने अभी कितने बरस और मैं इस कैद में सड़ता रहता, और न जाने कब मेरे सीने में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत होती। बांकेलाल बोला, प्रतिशोध की ज्वाला? अचानक जिन आंखें बंद कर किसी गहन ध्यान में डूब गया। बांकेलाल सोचने लगा, मैं बेकार ही डर गया था, लेकिन यह कर क्या रहा है? जिन बोला, ओह, तो मेरा दुश्मन इस जन्म में भी विशालगढ़ का राजा बना है। अब चौंकने की बारी बांकेलाल की थी। वह बोला, तुम्हारा दुश्मन विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह? जिन ने कहा, हाँ, बात आज से 100 साल पूर्व की है। राजा विशाल सिंह तब विशालगढ़ के राजा हुआ करते थे। सारी प्रजा उनकी जय जयकार करती थी। तभी कुछ लोग मेरी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, उस शैतान जिन चक्रपाणी की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। न जाने कहाँ से वह हमारे राज्य में घुस आया है और उसे भोले भाले लोगों को सताने में ही मज़ा आता है। महामंत्री बोले, महाराज, इस जिन से छुटकारे का क्या उपाय हो सकता है? वह कोई मानव होता तो हम उसे पकड़कर दंड दे भी सकते थे, किंतु जिन को कैसे पकड़ा जाए? ठीक उसी पल धरती हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। तभी हंसते हुए जिन ने दरबार में प्रवेश किया और बोला, महाराज, मुझे पकड़ना सरल नहीं है। अब देखो मैं कैसे इस महल को ध्वस्त करता हूँ। लोग महल के द्वार पर ही ठिठक गए, क्योंकि महल तो हवा में उड़ रहा था। उधर महाराज विशाल सिंह बोले, दुष्ट चक्रपाणी, तेरे जैसे शैतानों से निपटने के लिए ही हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र सिखाया था। आज हम तुझे तेरी कारस्तानी का दंड अवश्य देंगे। राजा विशाल सिंह ने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया और बोले, जय गुरुदेव। अचानक जिन चक्रपाणी चिल्लाने लगा, नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आह, क्षमा महाराज, क्षमा। देखते ही देखते धुएं रूपी जिन बोतल में समाने लगा। जिन बोतल में समा गया और महाराज बोले, महामंत्री, इसे ले जाकर कहीं दबा दो। इस दुष्ट की यही सजा है। जिन का जादू टूटते ही एक तीव्र झटके के साथ महल वापस भूमि पर आ गया और जिन बोला, राजा विशाल सिंह, मैं तुझसे बदला लूँगा। इतना कहकर चक्रपाणी क्रोध से भर उठा और बोला, कल का राजा विशाल सिंह आज का राजा विक्रम सिंह ही है और मुझे उससे प्रतिशोध लेना है। और बांकेलाल भला राजा विक्रम सिंह से बदला लेने का यह सुनहरी मौका क्यों छोड़ देता? उसने सोचा, वाह, अगर इस जिन की मदद से मैं विक्रम सिंह बन जाऊं तो। जिन बोला, बांकेलाल, तुमने मुझे एक लंबी कैद से स्वतंत्र किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो भी मांगना चाहो मांग लो। बांकेलाल ने कहा, जिन महाराज, विक्रम सिंह केवल तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने मुझ पर भी बहुत अत्याचार किए हैं। वह देखो, इतने विशाल खेत को बिना बैलों के हल से जोतने का काम उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही सौंपा है। जिन भाई, मैं चाहता हूँ कि विक्रम सिंह को बोतल में बंद करके तुम मेरी शक्ल सूरत विक्रम सिंह जैसी बना दो, ताकि विक्रम सिंह को नदी में बहाने के बाद विशालगढ़ का राजा मैं बन जाऊं। जिन बोला, यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, बस तुम केवल राजा विक्रम सिंह को नील नदी के निकट ले आओ। बांकेलाल ने कहा, तो उतारो फिर मुझे नीचे। बांके ने खेत जुताई का कार्य जिन को सौंपा और महल की ओर चल पड़ा। महल में बांकेलाल को देखते ही विक्रम सिंह उछल पड़े और बोले, अरे बांकेलाल, तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? बांकेलाल बोला, महाराज,
जब वहाँ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या करता। अब तो केवल बुआई करनी बाकी है और महाराज मैं चाहता हूँ कि बुआई का शुभारंभ आपके हाथों से हो। महाराज बोले, वाह बांकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया, हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। और उन्होंने महामंत्री को रथ तैयार करने के लिए कहा। बांकेलाल ने कहा, महाराज रथ मैं तैयार करवा चुका हूँ और हमें कोई सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम किसी युद्ध पर तो नहीं जा रहे। महाराज की सुरक्षा के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और फिर एक रथ द्वारा बांकेलाल विक्रम सिंह को लेकर नील नदी की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। बच्चों विक्रम सिंह, अब तुझे पता चलेगा कि दरअसल बांके चीज़ क्या है। महाराज सोचने लगे, खेत जुताई में 1 सप्ताह तो मुझे ही लग जाता था, बांके ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया, वाह वाह। अचानक विक्रम सिंह चौंक पड़े और बोले, बांकेलाल, यह तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? यह रास्ता राज के खेत की ओर तो नहीं जाता। बांकेलाल ने कहा, यह रास्ता नील नदी की ओर जाता है महाराज। महाराज बोले, नील नदी? बांकेलाल ने कहा, मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ महाराज। महाराज ने कहा, कैसा चमत्कार? बांकेलाल ने सोचा, अभी सब पता चल जाएगा विक्रम सिंह, और जोर से चिल्लाया, जिन भाई। महाराज बोले, बांकेलाल, यह कौन हंस रहा है? तभी जिन प्रकट हुआ और बोला, तेरा काल राजा विशाल सिंह उर्फ विक्रम सिंह। महाराज चिल्लाए, ओह यह क्या? बांकेलाल बोला, यह जिन चक्रपाणी है महाराज, जिसे पूर्व जन्म में आपने बोतल में बंद कर दिया था। अब यह मेरी मदद से आज़ाद हुआ है और आपसे प्रतिशोध लेना चाहता है। एकाएक चक्रपाणी ने कोई मंत्र बुदबुदाया और महाराज का शरीर धुएं में बदल गया। और जल्दी ही महाराज ने कहा, बांकेलाल, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मुझसे ही छल किया, धोखेबाज। बांकेलाल बोला, जिन भाई, अब यह बोतल तुम तुरंत इस नदी में फेंक दो। महाराज चिल्लाए, नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो, बांकेलाल, मुझे बाहर निकालो। लेकिन चक्रपाणी ने बोतल नदी में उछाल दी और बोला, हा हा हा, आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जिन योनि में रहने का काम भी आज समाप्त हो गया। बांकेलाल ने कहा, किंतु जिन भाई, मुझे दिया वचन तो पूरा करो। इतना कहना था कि जिन ने कहा, जरा खुद पर निगाह तो डालो बांकेलाल। बांकेलाल ने सोचा, ओह, इसका मतलब मैं राजा विक्रम सिंह बन गया। जिन बोला, हाँ बांकेलाल, और अब तुम बांकेलाल वाला रूप तभी पा सकते हो जबकि असली विक्रम सिंह उस बोतल से आज़ाद होकर तुम्हारे सामने पहुंच जाए। बांकेलाल ने कहा, और अब तो यह मुमकिन ही नहीं है। जिन बोला, अब मैं जाता हूँ बांकेलाल, विशालगढ़ का राजपाट तुम्हें मुबारक हो। बांकेलाल सोचने लगा, जाओ जाओ, अब तुम्हारी मुझे क्या ज़रूरत है। और बांकेलाल खुशी से मानो पागल ही हो उठा और बोलने लगा, राजा बांकेलाल, नहीं नहीं, राजा विक्रम सिंह, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। बांकेलाल बोला, चलो रे राजा के रथ के घोड़ों, तुम्हारा राजा रथ पर सवार है। घोड़े सरपट महल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में बांकेलाल सोचने लगा, लेकिन जब महल में मुझसे बांकेलाल के विषय में पूछा जाएगा तब मैं क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा कि बांकेलाल नदी में डूबकर मर गया, यही ठीक रहेगा। और फिर अगले दिन महल में बांकेलाल ने कहा, महामंत्री जी, ये ब्राह्मण भोज कैसा? महामंत्री बोले, महाराज, बांकेलाल जी का श्राद्ध मनाया जा रहा है। वह सोचने लगा, ओह, बांकेलाल का श्राद्ध? बेवकूफ़ों, श्राद्ध मनाओ विक्रम सिंह का। खैर, मनाने दो, मेरा क्या जाता है। ब्राह्मण सोचने लगे, वाह, काश ये बांकेलाल रोज पैदा हो और रोज मरे। महामंत्री जी बोले, महाराज, राज खजाने में चलकर स्वयं अपने हाथ से दान पात्र भर दीजिए। बांकेलाल ने कहा, ओह, चलिए चलिए, और सोचने लगा, मुद्दत हो गई कोई खजाना देखे। दोनों शाही खजाने में पहुँचे। बांकेलाल ने सोचा, वाह, अब ये सारा खजाना मेरा है। राजा बांकेलाल, ओह नहीं, राजा विक्रम सिंह का। उसी रात किसी की आवाज़ से बांकेलाल चौंक कर उठा। राजा विक्रम सिंह आए? कौन? किसने पुकारा हमें? विधि के नियम ने, विक्रम सिंह, कल दोपहर बाद तेरा जीवन काल समाप्त हो जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। बांकेलाल बोला, मगर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आती? मेरा नाम मौत है और मौत केवल एक बार ही सामने आती है। हा हा हा। बांकेलाल घबराकर चीख पड़ा। आवाज़ आनी बंद हो गई।
बांकेलाल ने कहा, मौत? मौत रानी, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मौत तो राजा विक्रम सिंह की आई है, मैं तो बांकेलाल हूँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। तभी बांकेलाल के मस्तिष्क ने चीख कर कहा, खुद की निगाहों में तू अवश्य बांकेलाल है बांके, लेकिन दुनिया के सामने तू विक्रम सिंह है, राजा विक्रम सिंह। हा हा हा, और कल तेरी मृत्यु का दिन है। बांकेलाल सोचने लगा, राम नाम सत्य है। नहीं नहीं नहीं। विक्रम सिंह की चीख सुनकर द्वारपाल भीतर आ गए और बोले, क्या हुआ महाराज? बांके ने कहा, ओह, हम तुरंत महारानी जी से मिलना चाहते हैं। सैनिक बोले, किंतु महाराज, महारानी जी तो पिछले 1 माह से शिव उपासना में रत है, फिर भी आप अगर कहें तो। बांके ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम जाओ। सैनिक बोले, जो आज्ञा महाराज। उधर रानी कुरूपलता उर्फ स्वर्णलता दिन रात शिव की उपासना में डूबी हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर सूर्य तेजी से आकाश में चढ़ता चला जा रहा था। इसी के साथ बांकेलाल की हिम्मत भी पस्त होती जा रही थी। वह सोचने लगा, बांकेलाल, पलंग के नीचे छिपकर तू मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु सर्वप्रथम पलंग के नीचे ही तुझे ढूंढेगी। नहीं नहीं, यह स्थान छिपने के लिए उपयुक्त नहीं है। उफ, कहाँ छिपूं मैं? कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता जहाँ मृत्यु मुझ तक ना पहुँच सके। बांकेलाल, एक ही सूरत में तेरे बचने की। रानी स्वर्णलता के पास जाकर उसे सब कुछ साफ साफ बता दे, वह अवश्य तुझे पहचान लेगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जब मैं बांकेलाल हूँ तो विक्रम सिंह बनकर क्यों मरूं? तभी बांकेलाल रानी जी कहकर भागा। एक सैनिक बोला, अरे ये महाराज को क्या हुआ? दूसरा बोला, पता नहीं, किंतु कुछ गड़बड़ अवश्य है, चलो महामंत्री को सूचित कर दें। ठीक इसी क्षण एक आवाज़ विक्रम सिंह बने बांकेलाल के इर्द गिर्द गूंज उठी। हा हा हा, विक्रम सिंह, बस कुछ ही क्षणों बाद मैं तेरे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगी। उसने बोला, नहीं, और फिर वह रानी जी कहकर भाग खड़ा हुआ। उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती। पार्वती जी बोली, भगवान, यह कौन है जो पिछले 1 माह से दिन रात आपका स्मरण कर रही है? भोलेनाथ बोले, मेरी अनन्य भक्त रानी स्वर्णलता, और अब समय आ गया है कि हम उसे दर्शन दें। तभी भगवान शिव और पार्वती स्वर्णलता के सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो पुत्री। स्वर्णलता बोली, भगवान, माँ पार्वती। भगवान शिव बोले, हम तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हैं पुत्री, मांग, हमसे क्या वर मांगती है? स्वर्णलता ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए, बस मुझे सब कुछ मिल गया है। भगवान शिव बोले, हम तुम्हें वर दिए बिना नहीं जाएंगे पुत्री, इसलिए कुछ तो तुम्हें हमसे मांगना ही होगा। स्वर्णलता ने कहा, ओह, अगर प्रभु की इच्छा यही है तो भगवान, मेरे स्वामी को दीर्घायु प्रदान कीजिए। भगवान शिव चौंक कर बोले, दीर्घायु? पार्वती जी ने कहा, क्या हुआ भगवान, आप तथास्तु क्यों नहीं कहते? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हम इसे ये वर नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पति की आयु समाप्त हो चुकी है और कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। हम मजबूर हैं पुत्री, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तभी स्वर्णलता ने कहा, भोले शंकर, तब आप मुझे दीर्घायु और सदा सुहागिन रहने का वर दीजिए। भगवान शिव बोले, तथास्तु। पार्वती जी बोली, यह आपने क्या किया भोले भंडारी? यह सदा सुहागिन तो तब रहेगी ना जबकि इसका स्वामी जीवित रहे। भगवान शिव ने कहा, ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं, किंतु अब हमारा दिया वरदान मिथ्या तो हो नहीं सकता। ठीक तभी रानी जी कहता हुआ बांके कक्ष में प्रवेश कर गया और बोला, भगवान शंकर, भोले बाबा, माँ पार्वती। भगवान शिव बोले, बांकेलाल, तुम? शिव पार्वती को सामने देखते ही बांकेलाल उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, बम बम भोले भंडारी। चले गए भोले भंडारी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। दूसरे ही पल बांकेलाल के होश अंधकार में विलीन हो गए। महारानी स्वर्णलता ने कहा, महामंत्री जी, इन्हें उठाकर बांकेलाल जी के कक्ष में ले चलिए। मंत्री जी बोले, बांकेलाल जी के कक्ष में? जी, जो आज्ञा। सैनिकों, इन्हें उठाकर ले चलो। कुछ ही देर बाद बांकेलाल को होश आया और वह बोला, क्या मैं जीवित हूँ? महारानी ने कहा, अवश्य बांकेलाल, और भगवान शिव के वरदान के कारण मेरे स्वामी भी जहाँ हैं सकुशल हैं। बांकेलाल सोचने लगा, ओह, भगवान शिव ने रानी जी के सामने मुझे मेरे नाम से पुकारा था बेटा,
मृत्यु से तो बच गया, लेकिन अब तू सजा से नहीं बचेगा। महामंत्री जी बोले, महारानी जी, यह आप महाराज को बांकेलाल कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? महारानी जी बोली, यह आपके महाराज और मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह नहीं बल्कि बांकेलाल हैं। महामंत्री जी चौंके और बोले, बांकेलाल? लेकिन बांकेलाल सोचने लगा, चारों खाने चित, भागने का भी मौका नहीं है। महामंत्री जी बोले, फिर महाराज कहाँ हैं और ये बांकेलाल? उफ, यह सब क्या हो रहा है प्रभु? महारानी जी ने कहा, बांकेलाल हमें बताएंगे कि यह सब क्या हो रहा है। बांकेलाल ने सोचा, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अब सिर बचाने की सोच बांके। आहा, सूझ गई तरकीब। दूसरे ही पल महामंत्री धर्म सिंह कठोर स्वर में बोले, बांकेलाल, यह क्या माजरा है? रानी जी के सवाल का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बांकेलाल ने कहा, महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए ही मुझे यह सब स्वांग करना पड़ा। महामंत्री बोले, महाराज के प्राणों की रक्षा? क्या मतलब? बांकेलाल ने कहा, जी हाँ महामंत्री जी, आज महाराज की आयु समाप्त हो रही थी। यह बात मुझे कुछ दिन पूर्व स्वप्न में पता चली। महाराज को मृत्यु से बचाने के लिए मैंने एक चाल चली और स्वयं राजा विक्रम सिंह बन बैठा। महामंत्री ने पूछा, तब महाराज कहाँ हैं? महाराज को मैंने अपने जिन्न मित्र की मदद से एक बोतल में बंद कर नदी में फेंक दिया और स्वयं महाराज बन बैठा, ताकि अगर मृत्यु हो तो विक्रम सिंह के रूप में मेरी हो। बांकेलाल इतना कहकर चुप हुआ ही था कि महामंत्री धर्म सिंह भर्राए स्वर में बोले, बांकेलाल जी, आप वास्तव में महान हैं। महाराज के लिए अपने प्राण संकट में डाल लिए। आप धन्य हैं बांकेलाल जी। महारानी ने कहा, हे महापुरुष बांकेलाल, अब तो शिव के वर के फलस्वरूप स्वामी के प्राणों का संकट भी टल गया है। कृपया अब तो बताएं कि महाराज विक्रम सिंह वापस महल कैसे लौटेंगे? बांकेलाल ने कहा, वापस? यह तो मैंने जिनसे पूछा ही नहीं था, और अब तो वह 1 वर्ष बाद ही मेरे बुलाने पर हाजिर होगा। महारानी बोली, क्या? हे भगवान, तो क्या महाराज जीवन भर बोतल में ही तैरते रहेंगे? बांकेलाल बोला, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। जब तक महाराज मेरे सामने नहीं आ जाते, मुझे भी अपना बांकेलाल वाला रूप प्राप्त नहीं होगा। और मन ही मन सोचने लगा, राजगद्दी अभी भी मेरे हाथ में ही है। ठीक तभी खानसामा भागते हुए आया और बोला, महाराज, महाराज, रानी जी, महामंत्री जी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। सबने पूछा, कैसा चमत्कार? वह बोला, आप सब स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लें। खानसामा सबको लेकर शाही रसोई घर में पहुंचा और बोला, वह देखिए महाराज, मछली के पेट में एक बोतल है और उसमें कोई छोटी मानव आकृति कैद है। तुरंत बोतल बाहर निकाली गई। बांकेलाल बोला, अरे यह तो वही बोतल है, इसमें मेरा मतलब महाराज बंद हैं। हिलने डुलने से राजा विक्रम सिंह की गहरी नींद टूट गई और बोले, ओह रानी स्वर्णलता, महामंत्री धर्म सिंह, इसका मतलब इस वक्त मैं अपने महल में हूँ। मुझे जल्दी से बाहर निकालो महामंत्री। महामंत्री ने बोतल का ढक्कन हटा दिया। महाराज बोले, हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। महामंत्री, इस दुष्ट बांकेलाल को जाने मत देना। राजा विक्रम सिंह के बोतल से बाहर निकलते ही बांके अपने असली रूप में वापस आ गया और बोला, ओह, मैं फिर से बांकेलाल बन गया। महाराज बोले, गिरफ्तार कर लो इस शैतान बांकेलाल को। इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम इसे फांसी पर चढ़ाने का। महामंत्री बोले, ठहरिए महाराज, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। महामंत्री ने सारी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाराज, बांकेलाल तो देवता है, धरती पर अवतार के रूप में इनका जन्म हुआ है। यह सुनते ही विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया और बोले, बांकेलाल, हमें क्षमा कर दो, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं। बांकेलाल सोचने लगा, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ जो तुझे बोतल में बंद करके नदी में फेंका। काश जीवित ही फेंक दिया होता। महाराज बोले, लेकिन बांके, वह जिन तो किसी प्रतिशोध की बात कर रहा था। बांकेलाल बोला, वह सब तो नाटक था महाराज। अगर हम आपको सारी कहानी सच सच बता देते तो क्या आप चुपचाप बोतल में चले जाते? और फिर महाराज ने कहा, बांकेलाल, अब तो सभी संकट दूर हो गए, तुम और अधिक महान हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि खेत में बुआई के कार्य का शुभारंभ भी तुम ही करो। बांकेलाल ने चौंक कर कहा, क्या? और सभी बांकेलाल की जय जयकार करने लगे। तो यह थी बांकेलाल की मज़ेदार कहानी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।